हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी अच्छा हूं। दोस्तों, जो आप लोगों का डीएलएड तृतीय सेमेस्टर का पेपर हुआ है उसमें जो बहुविकल्पी प्रश्न है उसका चौथा वाला जो है, बहुत से लोग बोल रहे हैं कि गलत है दोस्तों। तो उसमें चार जो होगा स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप लोग प्रश्न को जो है अच्छे से पढ़िए दोस्तों, क्योंकि प्रश्न में क्या पूछा है उसके अनुसार जो है उसका आंसर दोस्तों आप लोगों का दो ही होगा, और एक का जो है जल्दबाजी में जो है मैंने आंसर कर दिया था तो उसका आप लोगों का जो है 10 ईयर्स ही आएगा। चलिए हम उसको आप लोगों को समझा देते हैं, फिर आप लोग बताइएगा दोस्तों कि इसका जो आप लोगों का उत्तर आंसर जो है 4 स्पर्श रेखा होगा या 2 स्पर्श रेखा होगा। तो दोस्तों, जैसा कि इसमें आप देख सकते हैं, देखिए आप लोगों का तृतीय सेमेस्टर का सेकेंड वाला जो क्वेश्चन है इसका 10 वर्ष कैसे आएगा आप समझिएगा, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, देखिए कि साधारण ब्याज की दर से कोई धन 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। तो जब 5 वर्ष में जब वो 2 गुना हो रहा है, कहने का मतलब पहले तो वो 100 था, अब 5 वर्ष में वो क्या हो गया 200। तो 200 रुपये में मूलधन के साथ क्या है आपका ब्याज भी तो जुड़ा है, मूलधन के साथ उसका साधारण ब्याज भी जुड़ा है। इस बात को आप लोग समझ रहे होंगे। तो हम ऐसे तो लिख सकते हैं, देखिए क्या लिख सकते हैं दोस्तों कि आपका मिश्र धन, क्या लिख सकते हैं, देखिए कि मिश्र धन बराबर मूलधन और प्लस का ब्याज, ठीक है दोस्तों। तो मिश्र धन आपका हो कितना रहा 5 वर्ष में 2 गुना हो रहा है। तो मान लेते हैं कि पहले अगर वो पी था तो अब 2p हो जाएगा। तो मिश्र धन कितना हो गया 2p, और मूलधन कितना था आपका p था, और प्लस ब्याज, साधारण ब्याज का मामला क्या होता है मूलधन गुणित दर। दर तो आपका दिया नहीं है दोस्तों, दर तो हमको निकालना है, और कितने वर्ष में है देखिए 5 वर्ष में है। अब बटा के आप लोगों का 100 हो जाएगा। जब इस तरीके से सॉल्व करिएगा तो 2p में से जब आप p, जो कि ये इधर जाएगा, तो 2p में से जब आपका p घटेगा तो कितना आपका आएगा p, आएगा p बराबर दोस्तों। इधर जब आप करिएगा देखिए, तो इधर आपको करेंगे देखिए p इंटू आर इंटू 5 बटा कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा, ठीक है। तो p से तो आपका ये p कट जाएगा, अब 5 से काटेंगे तो आपका 20 आएगा। तो r का जो मान होगा आपका 20% हो जाएगा, है या ना। यहाँ तक तो समझ में आया दोस्तों कि हम लोगों ने क्या किया कि r का जो मान है, किसका दोस्तों, r का जो मान है कितना किया है, r का जो मान है आप लोगों को दोस्तों कितना है आपका 20% निकाल लिया। तो यहाँ आप लोग एक चीज़ का ध्यान देने का प्रयास करिएगा कि यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया कि जो r का जो आप लोगों का मान है वो 20%, तो r बराबर आपका कितना आया 20% आया। यहाँ तक तो समझ में आप लोगों को आ गया होगा। अब कह रहा है कितने वर्ष में वह धन 3 गुना हो जाएगा। अब वो बोल रहा है तो फिर मिश्र धन कितना हुआ आपका 3 गुना हो जा रहा है। तो वही फॉर्मूला आप हम क्या करेंगे लगा देंगे, क्या मिश्र धन वाला, मिश्र धन बराबर मूलधन और प्लस ब्याज। तो मिश्र धन कितना हो जा रहा है 300 रुपये, मान लेते हैं 3 गुना हो जा रहा है। तो 3 गुना का मतलब आपका हो जाता है दोस्तों 3p मान लेते हैं, पहले p था तब 3p, और 100 मानेंगे तो यहाँ 300 हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मूलधन मान लेते हैं p और प्लस ब्याज वही होगा p इंटू आर इंटू टी, अब बटा क्या हो जाएगा 100। तो कितने वर्ष में दोस्तों, तो यहाँ पर तो r का जो मान है दोस्तों आप लोगों का 20% हम लोगों ने निकाला है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जब इन दोनों में देखिए तो 3p में से जब हम p ये इधर जाएगा तो बचेगा कितना आपका 2p बचेगा, हाँ या ना। तो बोलेंगे हाँ। तो यहाँ पर हम करेंगे देखिए 2p बराबर इधर हो जाएगा p इंटू 20 इंटू टी। अब वो पूछ रहा है कितने वर्ष में था t, अब बटा कितना हो जाएगा आपका दोस्तों 100, यही तो हो जाएगा। तो p से आपका p कट जाएगा दोस्तों। अब यहाँ से अगर आप करिएगा देखिए तो ये देखिए ये 2 था तो 2 से आपका 20 कट जाएगा, 2 दहा में 20 हो जाएगा। तो t देखिए 10 दहा में 100, तो t बराबर कितना आपका आएगा दोस्तों 10 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 10 वर्ष हो जाएगा। तो इसका जो आप लोगों का राइट आंसर आपका आएगा 10 वर्ष। मैंने जल्दी में क्या हुआ p इंटू आर इंटू टी लगा करके 300 कर दिया था। वो दिमाग क्या होता है ना कि आप जल्दीबाजी अगर आप करते रहते हैं तो ये जो होती है दोस्तों दिक्कत हम लोगों को आ ही जाती है। तो उसका कोई वो नहीं है दोस्तों। यहाँ पर जो t का जो मान आएगा दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो आप लोगों का t बराबर कितना आपका आएगा देखिए
टी का जो मान है आपका 10 वर्ष आएगा। इसमें बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन है दोस्तों। 5वें वाले क्वेश्चन में कह रहा है, यहाँ पर देखिए पहले क्वेश्चंस को पढ़िए। 4 आप लोग बोल रहे हैं कि आएगा आएगा, यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, क्रमशः 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के 2 वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है। भैया 5 सेंटीमीटर एक वृत्त कर लिया, त्रिज्या इसकी क्या है, एक 5 सेंटीमीटर है, एक दूसरा क्या हो गया भैया, दूसरा आप लोगों का कितना है, 3 सेंटीमीटर है भाई, 3 सेंटीमीटर हो गया। इनके बीच की दूरी जो है वो कितना है आपका, 10 सेंटीमीटर है। तो 5 ये हुआ, 3 ये हुआ, तो ये आपका 2 ही ना होगा। तो आप ये बोलेंगे, देखिए तो एक स्पर्श रेखा आप खींचेंगे तो देखिए एक यहाँ से जाएगी, और एक आपकी स्पर्श रेखा ऐसे आपको हो जाएगी। तो टोटल तो आपका 10 होगा भाई। टोटल जो है एक 2 स्पर्श रेखा ऐसे हो जाएगी तिर्यक, और 2 स्पर्श रेखा ऊपर से हो जाएगा, 4 हो जाएगी। लेकिन यहाँ पूछ रहा है दोस्तों, यहाँ क्वेश्चंस में आप ध्यान रखिएगा, यहाँ बोला उनके बीच, यहाँ देखिए तो उनमें से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, ठीक है। तो उनके में दोस्तों ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पर इसके मतलब ये है कि अब इनके में ये है और ये है, तो अगर उनके बीच की अगर बात बोल रहा है तो एक स्पर्श रेखा ऐसे जाएगी, एक स्पर्श रेखा आपका ऐसे जाएगी, तो ऐसे 2 होगा। अगर कुल मिला के लीजिएगा तो एक इधर से आपका एक इधर जाएगा, 4 हो जाएगा। लेकिन यहाँ उनके में बोल रहा है दोस्तों, उनके, तो इस आधार पर यहाँ पर क्या होगा, 2 ही आना चाहिए मेरे दोस्तों। अब आप लोगों को कैसे आप लोगों का 4 लग रहा है, अब आप लोगों को मैंने पूरा लॉजिक बता दिया है। अब आप खुद से समझ लीजिएगा कि क्या आपका 4 आएगा या 2 आएगा। वैसे तो आप लोगों का दोस्तों अगर कुछ नहीं है, उनके का शब्द ना अगर यूज करता है दोस्तों, तब आप लोगों का 4 100% श्योर है दोस्तों। लेकिन उनके का यूज किया है, तब यहाँ पर आप लोगों का 2 ही होना चाहिए दोस्तों। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कमेंट जरूर करिएगा, अगर चैनल पर नए होगा सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।